तो रूमी जो एक सूफी फकीर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मरो मरो उस खूबसूरत बादशाह के आगे। मरो माने अहंकार को मारो, कविता है ना, तो इसमें गहन अर्थ होता है। मरो मरो उस खूबसूरत बादशाह के आगे। कौन है बादशाह? परमात्मा। कि तुम शक्तिशाली हो सको, मरो और उठो इस बादल में से, मरो और उठो इस बादल में से कि तुम चमकोगे सुंदरतम चांद की तरह। जो कल श्री कृष्ण ने बात कही थी ना, निर्ममो निरहंकार, जो निर्ममता ममता रहित हो गया, जो अहंकार रहित हो गया, जो ईश्वर के द्वार पर समर्पित हो गया, वो पूर्ण हो जाता है। तो फिर तुम चमकोगे चांद की तरह। मौन रहो कि मौन चिन्ह है मृत्यु का, और तुम्हारे मौन से जीवन शोर करेगा। जीवन शोर करेगा शहनाई से भी ज्यादा। मतलब देखिए कितना स्पष्ट वो कह रहे, मरो तो तेरी इसी मृत्यु में से जीवन शोर करेगा। जीवन शोर करेगा अर्थ के जीवन एक नया रूप लेकर के, एक नया शरीर लेकर के फिर से तुम प्रकट हो जाओगे। एक दूसरी जगह में और भी रूमी कहते हैं, मैं मरता हूं एक करवट में और फिर जी उठता हूं दूसरी करवट में, तो फिर मैं कैसे कहूं कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये रूमी का दावा है, ये रूमी का अनुभव है। और सूफियों ने गुरु शिष्य परंपरा से इस वस्तु को प्राप्त किया होता है। वो सिर्फ कुरान शरीफ तक सीमित नहीं रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि ज्ञान गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय तक जाता है, वो किताबों में नहीं होता है, इसलिए किताबों में ढूंढते मत फिरो। गुरु के हृदय से कहते ज्ञान निकलता है। तो ज्ञान चाहिए हो तो रूमी बार बार कहते हैं कि धर्म ग्रंथों को नहीं, तुम साचे सदगुरु को मिलो। सदगुरु के पास बैठ करके उसके ज्ञान की खुशबू आपके भीतर पहुंच जाएगी। तो पुनर्जन्म का जो धारणा बन गई है ये 3-4 प्रसिद्ध और बड़े धर्म के लोगों में, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कुछ खोज नहीं है। और जिन्होंने खोज की है, हजरत जलालुद्दीन रूमी एक मुसलमान परिवार में जन्मे हैं। इनके पिताजी एक यूनिवर्सिटी के चांसलर थे और ये खुद उस यूनिवर्सिटी के चांसलर हो गए थे। पर फिर इनके जीवन में एक फ़कीर आए, एक गुरु आए जिनका नाम था शम्स तबरीज़। और शम्स तबरीज़ की संगत करते हुए उन्होंने सीखा कि परमात्मा को याद कैसे करते हैं, उससे प्रेम कैसे करते हैं, उसके प्रेम में मस्त कैसे होते हैं। और ये एक विलक्षण परंपरा रही इनकी कि जब ये लोग सुमिरन करते हैं तो ये बैठ के नहीं करते हैं। इनका एक खास तरीका होता है जिसमें ये खड़े होकर के सुमिरन करते रहते हैं, श्वास दर श्वास। और जो श्वास की प्रक्रिया है उनकी, वो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। अब वो वहाँ कैसे पहुँचा, शम्स ने कैसे सीखा था, कि भारत से सीखा था, कि भारत का कोई फ़कीर वहाँ गया था, कोई योगी वहाँ गया था, ये खोज का विषय है अपने आप में बहुत बड़ा। लेकिन जब मैंने उनको बैठ करके सुमिरन करते देखा, वो तरीका देख के लगा भाई ये तो हमारे सारे योग वाले यही तो करते हैं, पहले प्राणायाम होता है और फिर मंत्र होता है। तो दूसरा उनका तरीका है जिसमें वो नाचते हैं और नाचते हुए में सुमिरन उनका चलता रहता है, वो भी श्वास दर श्वास मंत्र चलता है। धारणा का प्रश्न नहीं है, खोज का प्रश्न है। रूमी खोज करते हैं तो वो डंके की चोट पर कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। और उन्होंने अपनी बहुत सी कविताओं में ये बात को बार बार कहा है। अपने गुरु की मोहब्बत में वो बार बार कहते हैं कि इन आँखों को मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ, यूँ लगता है इन आँखों में मैंने हजारों जन्मों में झांका है। मैं महसूस करता हूँ तेरी खुशबू को, यह खुशबू मेरे लिए नई नहीं है, ये तो बड़ी प्राचीन है, बड़ी पुरानी तेरी मेरी ये मुलाकात है, ये इसी जन्म की नहीं है। तो शरीर मिला, शरीर चला गया। भगवान कहते हैं वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराना कपड़ा उतार देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं, जैसे हम पुराना मकान तोड़ करके नया मकान बना लेते हैं, ऐसे ही यह जीव पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। या हम यह भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा और गहरे से कहें, कि जीव की इच्छा और उसके कर्म का जो संग्रह है वो ही उसको, उसके माता पिता कौन होंगे ये चुनाव उसके कर्म कर देते हैं। कभी सोच के देखिए, जो आपके माँ पिता हैं यही क्यों हैं? आपके 3 चाचा हैं, या कहो 1 ताऊ है या 2 ताऊ हैं, तो आप उसी के घर क्यों जन्मे? आप इसके उसके क्यों नहीं जन्म ले लिया आपने? एक बच्चा मंदिर में गया, आरती हो रही थी, तो आरती के समापन के बाद भी वो हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। किसी ने पूछा, अरे भाई क्या बात हो गया? बोले, भगवान से आज बड़ी जरूरी बात कहनी है मेरे को। पंडित जी कहते, तो कह लो, कौन रोक रहा है? तो पंडित जी को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि जवान बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि बच्चे पहले तो आते नहीं, आवे तो आरती के तुरंत बाद भाग जाते हैं। तो ये बच्चा खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता है, हे प्रभु, इस जन्म में तो गलती हो गई, अगले जन्म में मत करना। इस जन्म तो टटपुंजिए के घर पैदा कर दिया, अगली बार किसी बिरला, किसी टाटा, किसी मोदी, किसी डालमिया के घर जन्म देना। इस बार तो हो गई गलती, सह लूंगा मैं जैसे तैसे, अगले बार ना होवे गलती। ये भगवान जी भक्त की प्रार्थना को सुनिए। चुनाव की अगर चॉइस अगर होती तो हर आदमी चुन लेता। खूबसूरत से खूबसूरत महिला माँ होती, और बलिष्ठ से और धनपति से बड़ा धनपति तुम्हारा बाप होता। अगर तुम्हारे सिर्फ चुनने मात्र से बात होती तो बात ही कुछ और हो जाती ना। पर तुम कहाँ जन्म लोगे, किस घर में जन्म लोगे, कैसे प्रदेश में जन्म लोगे, कैसी जलवायु में तुम्हारा जन्म होगा, कैसे संस्कारों से तुमको लालन पालन मिलेगा, ये हर चीज का संबंध सीधे सीधे आपके कर्म से होता है। किसी से कुछ लेना है और किसी से कुछ देना है, यही लेन देन कारण बनता है, जहां से संबंध बनते हैं। जुड़ी हुई हैं सब घटनाएं, कुछ भी ऐसा एक्सीडेंटल नहीं है। एक लड़का, थोड़ी रंगत काली, ज्यादा स्याह थी उसकी, तो वो एक दिन माँ के पास बैठा रोटी खा रहा था। तो रोटी खाते खाते कभी बाप को देखे, कभी माँ को देखे, कभी बाप को देखे, कभी माँ को देखे। माँ कहती, बेटे क्या कर रहा है ये तू? कहे गर्दन घुमा रहा है, तेरी मुंडी चले जा रही है, आराम से रोटी खा ले। कह रहे, माँ मैं तो ये देख रहा हूं कि तुझको यही आदमी मिला था शादी करने को। तू तो गोरी है, सुंदर है, और ये देख क्या काला कलूटा है ये, और उसी पे मेरी शक्ल चली गई है, तुम्हें ढंग का आदमी नहीं मिला था कोई? कहती, बेटा हमारे जमाने में लड़कियां आपे से आपे शादी नहीं करती थी, जहां माँ बाप चुन देते थे, जहां बैठा देते थे वहीं शादी हो जाती थी। तो बच्चे को बहुत जोर से गुस्सा आया, तो बोले, फिर सारी गलती मेरे नाना की है। नाना को अकल ना किसी ने दी, शक्ल देखनी चाहिए थी दूल्हे की। पहले क्या देखा? खाली माल देखा था, कितना माल है इसके पास। और माल होने का भी क्या फायदा, बाप तो कुछ देता भी नहीं है, कंजूस मक्खी चूस। यही मिला था तुम्हें ब्याहने को। प्रारब्ध का खेल इसी को तो कहेंगे। प्रारब्ध मतलब मेरे पूर्व किए कर्मों का संग्रह, मेरे ही पूर्व किए गए कर्मों का संग्रह। फिर कई बार लोग बड़े ना अज्ञानतवश कहते, पता नहीं हम क्या बुरे कर्म कराए, ये हो रहा हमारे साथ, पता नहीं कौन से बुरे कर्म आए, ये हो रहा हमारे साथ। और वही रोते काहे हो? अज्ञानतवश क्रोध में, लोभ में, आलस्य में मनुष्य ऐसे कर्म कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए, पर करता है।
ज्ञान ना हो, जीवन में गुरु ना हो, जीवन में सत्संग ना हो, जीवन में कोई सिखाने वाला ना हो, कोई संस्कार देने वाला ना हो, तो आदमी पशु से भी बदतर होता है। और ऐसी हालत में वो ऐसे ऐसे कर्म करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। करते हुए में तो होश नहीं होती, पर जब कर्म का फल भोगना पड़ता है तब बहुत रोता है। कर्म का हमारा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि आपके किए गए शुभ कर्म का फल सुख होता है और आपके किए गए अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। एज सिंपल एज दैट। अब पीछे हम क्या कर आए हैं उसकी तो चलो सुधि नहीं है, याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, तो आज तो फल मिल रहे हैं बस। पर प्रश्न ये उठता है, क्या आज हम कुछ नहीं कर रहे? क्या आज कर्म करने की आजादी आपके पास नहीं है क्या? क्या कर्म कैसे करूं मैं, ऐसी बुद्धि आपके पास नहीं है क्या? सिर्फ पूर्व का किया ही आप दुख सुख भोग रहे हैं शुभाशुभ कर्मों का, या कि आज भी कुछ कर्म तुम्हारे हाथ से हो रहे हैं? पिछले को याद करके रोना और गाली निकालना बड़ा सरल होता है, पर ये जानिए जो बीत चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो हो चुकी घटना, तीर निकल चुका है। परंतु हमारे हाथ में ये जो वर्तमान का समय है, ये एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा बड़ा शक्तिशाली अवसर है आपके हाथ में। आप जैसा चाहें वैसा कर्म कर सकते हैं, या आजादी आपके पास है। इसीलिए तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होने का असल लाभ वही लेता है जो बुद्धि से जीवन को जीता है, समझदारी से कर्मों को करता है। देखिए गधा है तो गधा गधा ही रहेगा, 20 साल पहले भी गधा था, आज भी गधा है। घोड़ा है तो पहले भी घोड़ा था, 30 साल का हो जाए तो भी घोड़ा है। हाथी आज हाथी है, 50 60 70 साल आदमी जितनी उम्र जी जाता है वो भी, तो हाथी के होने में कोई फर्क थोड़ी हो जाएगा। वही 4 पांव, वही पूंछ, वही सूंड, कोई फर्क नहीं होगा। नो चेंज इज पॉसिबल। पर एक मनुष्य ही है जो परिवर्तन कर सकता है। एक मनुष्य ही है जो पशुवत जीवन से उठ के देवत्व को प्राप्त हो सकता है। एक मनुष्य ही है जो ढोर डंगर से उठ करके एक महात्मा हो सकता है। एक मनुष्य ही है जो साधारण रोटी खाने खा पी के सोने की जगह कर्मठ होकर के, कर्मशील होकर के अपनी किस्मत को बदल सकता है। अगर पहले के किए कर्म का फल हम आज भोग रहे हैं, तो क्या आज के किए गए कर्म मेरे आने वाले कल को प्रभावित नहीं करेंगे क्या? क्यों रोते रहो? काहे को रोते रहो? पिछले को याद कर करके कि पिछला ऐसा था, पिछला ऐसा था, पिछला ऐसा था। आज क्या है भाई? आज क्या तकलीफ हो गई? लेकिन अगर पशुवत तुम जियोगे, बुद्धि का उपयोग किए बगैर अगर जियोगे, अब बुद्धि कहाँ से मिलेगी प्यारे? बुद्धि तो बुद्धिमानों से मिलेगी, बुद्धि किसी आचार्य से मिलेगी, बुद्धि किसी समझदार से मिलेगी, बुद्धि किसी महात्मा से मिलेगी, बुद्धि किसी योगी से मिलेगी। तो मनुष्य हो और जीवन बदलना चाहते हो तो किसी योगी की संगत में जाना ही होगा, नहीं तो जैसे गधे थे वैसे ही गधे रह जाओगे। कई बार कई लोग बोलते हैं जी हमारे घर के बड़े ना बड़े सियाने हैं। मैं क्यों? कहते जी बड़े हैं ना, बड़े हैं तो इसलिए सयाने हैं। मैंने बड़े हो जाने से सयाने कैसे हो गए? बड़ा होना एक चीज है, उम्र से बड़ा होना एक चीज है, पर सयाना होना एक चीज होती है। और भारत की ये परंपरा है कि हम आयु को भी तो सम्मान देते हैं, पर आयु से अधिक हम बुद्धि को सम्मान देते हैं। याद रखना इस बात को। सुखदेव जी महाराज की क्या आयु थी जब उन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई है? क्या वो बड़े थे उम्र से?
बहुत छोटे थे, बालक थे। अष्टावक्र ने जब राजा जनक को ज्ञान कराया है तब उनकी आयु क्या थी? बहुत बड़ी आयु के 40, 50, 60 साल के थे क्या वो? जी नहीं, कुमार अवस्था के थे वो। ज्ञान का आयु से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ज्ञान होए तो आयु के साथ परिपक्व हो जाता है, पक जाता है। जैसे पका हुआ आम डाली का कितना मीठा, पक गया है तो मिठास भी है, अब उसमें रस भी है। बुद्धि को अगर इस्तेमाल करे तो अपने वर्तमान को आज मनुष्य बदल सकता है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या आप मनुष्य हैं या नहीं? बोलो ना, अपने मुंह से बोलो। पशु होते तो मैं कभी ना कहती ना अपने मुंह से बोलो। घोड़ा हिनक लेता है, मुर्गा बांग ले लेता है, वो बोल थोड़ी सकता है, वो आवाजें निकालते, वो बोल नहीं सकते। तुम हो मनुष्य, अच्छा मनुष्य हो, जी रहे हो, जिंदा हो। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूं, क्या बुद्धि है तुम्हारे पास कि नहीं है? देखो, अब मनुष्य भी है, बुद्धि भी है। बुद्धि है तो अब तीसरा प्रश्न लाती हूं, इस बुद्धि में विवेक है या नहीं है? हाँ, अब यहां फंस गए। एक ने कहा, गुरुमा आप हमको 10 रुपया दीजिए, हम 10 रुपए का 1 लाख कर दें, इतनी अकल है, धंधे की इतनी समझ है मुझे। मिट्टी दे दो, सोने के भाव बेच दूंगा मैं। कुछ भी दे दो मेरे को, अकल है, बड़ी समझ है, बड़ी बुद्धि है, लेकिन प्रेम रस में डूबा कैसे जाता है ये नहीं आता। ध्यान में आनंद रस कैसे लिया जाता है ये नहीं आता है। दुनिया में मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी चलती है भाई, इसीलिए तो तुम एक अच्छे दुकानदार हो, एक अच्छे प्रोफेशन में हो, प्रोफेशनल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर हो, तो बुद्धिहीन आदमी तो नहीं बन जाता ना। वैसे एक मजाक की बात है तो सुन लो। एक गांव में, अपने भारत में, प्रदेश का नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसमें बड़ा झगड़ा हो जाता है फिर, तो भारत में एक गांव में नकली डिग्री बिकती थी। तो एक आदमी गया, बोले डिग्री सच में मिलती है? बोले हाँ। बोले कौन सी डिग्री? बोले जो लेनी चाहो मिल जाती है। बीए की डिग्री मिल जाएगी 20,000 रुपये में, बीएड की मिल जाएगी 30,000 रुपये में। बोले ना तो इंजीनियर की डिग्री भी? हाँ। बोले वो कितने की? बोले वो 2 लाख में। बोले ठीक है। तो वो अपने घोड़े पर बैठा और सरपट दौड़ाया, पैसे लेके गया, साथ में दुकानदार को जाके कहता, भाई एक इंजीनियर का सर्टिफिकेट बना। बोले पहले पैसा दे। बोले लो। अब उन्होंने बनाया सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी का मोहर भी लगाया, वाइस चांसलर का साइन भी किया, और तो और काली टोपी लगा के फोटो भी खींच दी, पक्की डिग्री मिल गई। बड़ा खुश, स्कूल नहीं गया था कभी, का खा गा न जाने वो, और यहां इंजीनियर की डिग्री मिल गई 2 लाख रुपए में। बड़ा खुश हुआ, लेके निकला, घोड़े पे बैठा, सरपट सरपट दौड़ते हुए। तो फिर एकदम से ख्याल आया, अरे अगर डिग्री ले सकते हैं तो चलो एक और सही। फिर वापिस गया, घोड़े से उतरा, दुकानदार को कहता है, भाई साहब एक डिग्री और चाहिए। बोले 1 डिग्री और चाहिए? क्या करोगे? एक और? अभी तो ली तो नहीं इंजीनियर की डिग्री। बोले ना 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 ना, वो देखते हो ना बाहर घोड़ा, मेरे घोड़े को भी दे दो। मेरे घोड़े को भी दे दो। दुकानदार कहता, माफ करिए, हम गधों को तो दे देते हैं, हम घोड़ों को नहीं देते। ये डिग्री घोड़े को नहीं मिलती है, गधे को मिल जाती है, तो दे दी। पर किसी ने इंजीनियरिंग करनी हो, बीटेक करना हो, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बड़ी मेहनत है, बड़ी बुद्धि लगती है। एमटेक करे, बड़ी मेहनत है। डॉक्टर हो जाए, बड़ी मेहनत है। तो बिना बुद्धि के कोई प्रोफेशनल थोड़ी बनता है।
बुद्धि तो बहुत है, पर इस बुद्धि में विवेक नहीं है। सत्य और असत्य का भेद मालूम नहीं है। अक्षर और अक्षर का फर्क क्या है पता नहीं है। नश्वर और सत्य का क्या भेद है वो मालूम नहीं है। तो विवेक होगा तो नश्वर से अनासक्त होगा और सत्य का खोजी हो जाएगा। नश्वर से मन को पीछे कर लेगा, सत्य का वो जिज्ञासु हो जाएगा, अगर बुद्धि में विवेक है तो। अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो बस फिर तो पैसे छापता रहेगा, नोट बनाता रहेगा, नोट बनाता रहेगा और मन में चौड़ा होता रहेगा, मेरे पास तो इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। वो बात अलग है कि पिछले साल नवंबर में के बाद से ये लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, वो बात अलग है। दिल खुश, दिल में तो बड़े दुखी हैं, पर मुंह से कहते बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। और फिर धीरे से पूछते भाई साहब तुम्हारे कितने निकले, भाई साहब आपने क्या किया? कहते नहीं हो गया, कर लिया बस। एक ने कहा जी मेरे तो फंसे पड़े हैं, कुछ तरीका मुझे भी तो बता दियो। हमारे एक जानने वाले वैद्य हैं, वो कह रहे थे, बोले मेरी जेब में तो निकले 650 रुपये, पर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी की हालत बड़ी खराब, तो वो आके उसने धमाधम 10 लाख रुपया मेरे सामने रख दिया। कहते मैं सोचूं कि मैं तो गरीबी समझ रहा था अपने आप को, और मेरी बीवी इतनी अमीर है मुझे मालूम ही नहीं है। कहते और मेरी 75 साल की मम्मी भी आ गई, कहती बेटा 4 लाख मेरा भी पड़ा है, इसका क्या करेंगे अब? कहते मैंने अपनी श्रीमती से पूछा, रोज लड़ाई करती थी मेरे से, पैसे दे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, और रोज मेरी तूने जान खाई है, और ये 10 लाख कहां दबा के बैठी हुई थी। तो मालूम यह हुआ कि हिंदुस्तान में घरवालियां घरवालों से ज्यादा अमीर हैं, और घरवालों को यह समझ लगी कि ये जब रो रही होती थी पैसे नहीं देता, तब भी इसके पास बहुत पैसे होते थे। बुद्धि सारी लगा रखी पैसे में, औरतों ने सारी बुद्धि लगा रखी है सोने में। वो माल कमा के लाएगा निखट्टू। मैं निखट्टू इसलिए कह रही हूं क्योंकि राम नाम कमाता तो मैं बुद्धिमान कहती हूं उसको, कागज के टुकड़े कमाए तो निखट्टू बोलूंगी मैं। निखट्टू शब्द समझते हो तुम? ये निकला है खट्टी से, खट्टी निकला है हट्टी से, पुरानी भाषा है ये। हट्टी माने दुकान, दुकान में बैठ के जो मुनाफा कमाया उसको कहते खट्टी, और जो खट्टी न कर सके वो निखट्टू। जो माल न कमा सके, जो रुपया न कमा सके, उसको कहते थे निखट्टू। कुछ खट के नहीं लाया, कुछ कमा के नहीं लाया। ये हरि नाम कमाया होता तो विवेकी होते तुमने सिर्फ धन कमाया, पैसा लाके घर दिया, और पत्नी ने पूरा जोर लगा दिया। एक बोल रही थी 10 तोले का हार बनवाया है, 20 तोले की करधनी बनवाई है, हाँ, और 10 तोले की मेरी पाजेब बनी है, और फिर कहती पतिदेव को सब पहन लूंगी तो चलूंगी, कैसे एक व्हील चेयर मंगा दे। सच है, जब इतना माल पहन के तो चलेगी कैसे, पांव कैसे उठेंगे? मैंने ऐसा सुना है कि कई राजघरानों में ऐसी पहिए वाली कुर्सी बनाई जाती थी महारानी साहिबा के लिए, क्योंकि कुल तोल 50-60 किलो का उसने लाद रखा है माल उसने अपने ऊपर। तो बाँ यहाँ तक चूड़े से भरी सोने से, तो बाँ उठावे भी कैसे, तो 2 दासी ऐसे उठाती हाथ, फिर एक पकड़ाती गिलास, और फिर दूसरी लाएगी मुंह के पास, फिर वो उठावेगी, क्योंकि इतना वजन कहां से उठावे वो। अच्छा, हंसी की बात है, सरकार के नीति ये जो आई डिमोनेटाइजेशन की, तो उसके बाद बड़ी अफवाह चल गई कि अब सोने के ऊपर भी कानून आने वाला है। तो एक महिला बता रही थी, कहती मैं तो भागी गई लॉकर
खोला बैंक में, माल निकाला, डरती डरती घर आई वापस, सब संभाला तो मेरी सहेली ने फ़ोन करके बताया नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। कहती मैंने कहा रात को सो नहीं पाऊंगी मैं। फिर वापस मैं गई बैंक, फिर लॉकर खोला, फिर सारा माल धर दिया। घर वापस आके अभी बैठी बैठी सोने ही लगी, पतिदेव भागे आए। कहते सुना नहीं सरकार का कानून? बोले क्या? बोले टीवी ऑन करो। टीवी ऑन किया, आवाज आई मित्रों भाइयों और बहनों, विवाहित स्त्री इतना सोना रख सकती, अविवाहित इतनी रख सकती, मर्द इतने रखेंगे। कहती लो हो गया काम मेरा, मैं तो घूम आई फिर आई। तो कहती इस चक्कर में कोई 4 बार मैं बैंक में लॉकर से माल निकाला, सोना घर ले आऊं, घर से लेके फिर वहां रखाऊं, और फिर ढूंढती फिरूं कहाँ रखवाऊं कि किसी की नजर न पड़ जाए। और कहती रिक्शा वाला भी IT डिपार्टमेंट का ही कोई अफसर लग रहा था, ये भी घूर रहा है मेरे को। रिक्शा वाला, रेडी वाला, लगे सब मुझे ही देख रहे, CBI पड़ गई मेरे पीछे। भागे आए वापिस। तो स्त्री ने अगर सोना बनाया, जेवर बनाया, तो उसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है? इस बुद्धि में भी विवेक नहीं है। पुरुष ने सिर्फ संपत्ति बनाई, धन अर्जित किया, तो इसकी बुद्धि में भी विवेक नहीं है। और जो विवेकी नहीं होता है उसका सारा कमाया संपत्ति, धन, सोना, जेवर यहीं का यहीं छूट जाता है। चिंता, कलेश, शोक, रोग, मोह वो मन से जाते नहीं हैं उसके। माल ना हो तो चिंता, हो तो दुगनी, चौगुनी, 10 गुनी चिंता होती है। अब क्या करें? मीराबाई जी कहती हैं महारानी थी, धन था, स्वर्ण था, हीरे मोती माणिक थे, लदी हुई थी मैं जेवरों से, पर मन में पीड़ा थी, मन में दुख था, दास्ता थी। और अब जब फकीरी धारण कर ली है मैंने, सोना नहीं, जेवर नहीं, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, पैदल पैदल चलती हूँ, मालूम नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ सोऊंगी, कहाँ खाऊंगी, कहाँ पड़ूंगी।